हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अवर चैनल ICM एजुकेशन। और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का बहुत ही खास क्वेश्चन। बहुत काम के क्वेश्चन है अपने पास और इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में अपन इस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे यहाँ पे तो देखो क्या लिखा है, 1 + 3p डिवाइड बाई 3, 1 - p डिवाइड बाई 4 एंड 1 - 2p डिवाइड बाई 2 are the probabilities of what 3 mutually exclusive events। इसका मतलब है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 + 3p बाई 3, 1 - p बाई 4, 1 - 2p डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये अपने पास गिवन है यहाँ पे। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास जो गिवन है उसको लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है आपको 1 + 3p डिवाइड बाई 3, उसके बाद 1 - p डिवाइड बाई 4 और उसके बाद 1 - 2p डिवाइड बाई 2। ये मेरे पास गिवन है। और ये तीनों जो प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो इवेंट कहला रहा है अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ये अपने पास है। ठीक, अब एक चीज ध्यान दो यार, अगर अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है तो उसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड होती हैं, अपने को फॉर्मूला वहां पे यूज करना होता है। ये सब हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने आपको 1 वीक बिफोर यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, तो चलो अपन फिर से उसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अपन क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। सो मेरे पास लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो भाई यहाँ पे नाम से क्या पता चल रहा है कि अगर अपने पास कोई भी दो इवेंट है, इवेंट्स A एंड B, ठीक है, और अगर मैं इसको लिख रहा हूं कि भाई ये मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ध्यान देना आप लोग यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इस केस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होता है मेरे पास, सर 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 5 और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, 0 होगी यहाँ पे। ठीक है ना, सो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसका डिस्कशन देखता हूं तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, उसके बाद लिखते हैं -A इंटरसेक्शन B। ये अगर मैं इस चीज को प्रोवाइड करता हूं तो इस केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक, ये अपने पास निकल के आ रहा है कि A और B जो इवेंट है अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में दोनों के जो प्रोबेबिलिटी का जो यूनियन होने वाला है वो दोनों प्रोबेबिलिटी का सम होगा। ये अपने को ऑलरेडी पता है और जस्ट मैंने यहां पे रिकॉल कर दिया है। तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जो कोई भी दो इवेंट्स या ऐसे सेट ऑफ इवेंट्स की एक इवेंट के होने से उसका बाकी का जो इवेंट्स होते हैं वो अकर नहीं होते हैं। तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको अपने प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको मजा आएगा उसमें। ठीक, देखो अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है मेरे पास कि भाई ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ओके, देन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ P इज, जैसे अब मेरे पास ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि अपने को यहाँ पे P का रेंज फाइंड करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जिसके लिए ये तीनों प्रोबेबिलिटीज आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को शो कर रही है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देखता हूं तो भाई अपने को ये पता है ना कि अगर मेरे पास कोई भी दो इवेंट हैं तो दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का सम होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B। ठीक है, और अपन ये भी जानते हैं कि किसी भी इवेंट का या सेट ऑफ इवेंट्स की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है सर, 1 होती है ना, या तो 1 होगी या तो 1 से लेस होगी। यहाँ पे कंफर्म सी बात है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास ये 3 इवेंट्स हैं, ये 3 इवेंट्स मेरे पास क्या क्या लिखे हुए हैं सर, 1 + 3p डिवाइड बाई 3 प्लस 1 - p डिवाइड बाई 4, इवेंट A, इवेंट B और प्लस इवेंट C। सर ये आपने ऐसा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि तीनों इवेंट्स यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को शो कर रहे हैं और इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो मैक्सिमम कितना होगा सर, 1 या फिर उससे लेस होगा। ये अपने को पता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे सेट ऑफ इवेंट्स जो है उसकी प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या तो 1 से लेस होगी, मैक्सिमम 1 होने वाली है। ठीक, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आपको दिख रहा है कि P का जो आपको रेंज फाइंड करना है तो इनइक्वालिटीज के फॉर्म में आपको गिवन है 4 ऑप्शंस। ठीक है ना,
सो अगर इसको अपने को फाइंड करना है तो यहां से आपको क्या दिख रहा है सर, यहां पे 12 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 4 प्लस ये अपने पास 12p प्लस 3 माइनस 3p प्लस 6 माइनस 12p, और ये आ गया मेरे पास लेस देन इक्वल टू 1। ठीक, इसको अगर अपन आगे सॉल्व करते हैं तो 12p माइनस 12p कैंसिल हो रहे हैं यहां से, और अपने को दिख रहा है यहां पे 13 माइनस 3p लेस देन इक्वल टू 12, ये 12 ट्रांसफर हो गया। तो यहां से आपको क्या देखने मिल रहा है, यहां से आपको क्या देखने मिल रहा है, यहां से आपको देखने मिल रहा है कि सर ये हो गया 13 माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 3p, तो यहां से 3p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, ये आपको मिल रहा है यहां पे, जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, और आप देखोगे कि भाई p का यहां पे रेंज आ चुका है। सर p का रेंज क्या है मेरे पास, सर 1/3 से इक्वल या फिर उससे ग्रेटर वैल्यूज, और उसके लिए मेरे पास ऑप्शन यहां पे गिवन है ऑप्शन बी। ठीक, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन यहां पे दिक्कत ये हो सकती है कि अगर कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन बी के लिए तो आपका वो इनकरेक्ट आंसर होगा। जिनका अगर कॉन्सेप्ट वीक है, जो ज्यादा अप्लाई नहीं कर पाते प्रोबेबिलिटीज में, तो कंफर्म वो ऑप्शन बी को यहां पे टिक करने वाले हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों सर, एक बात बताओ कि मेरे पास 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बात समझ में आ रही है। सो भाई 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर मेरे पास शो हो रहा है, 1 2 3 इवेंट्स है, तो भाई उसके लिए मेरे पास रेंज आ चुका है, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, अगर मैं बोलूं यहां पे इंडिविजुअली, अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं सर क्या, ध्यान देना आप लोग, यहां पे इंडिविजुअली अगर मैं देखूं कि सर 1 प्लस 3p डिवाइड बाई 3, ये इसका जो रेंज होगा, एक बात बताओ भी रेंज कैसा होगा सर, ये रेंज होगा ना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर, 0 से लेके 1 होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सर, 0 से लेके 1, बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि सर ये हो गया मेरे पास 0 से लेके 1। ठीक, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता होगा सबको, तो यहां पे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे को मिल रहा है यहां पे p का रेंज आपको फाइंड करना है, ध्यान रखना। सो p का रेंज मेरे पास आ चुका है, अभी हम लोग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है सर ये हो गया मेरे पास 1 प्लस 3p, और मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया 3 से, ये तो p का रेंज फाइंड करना है फाइनली अपने को, तो 1 को यहां पे ले आओ तो ये -1 हो गया, और ये हो गया 3p लेस देन इक्वल टू 3 - 1। ठीक, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे आ गया मेरे पास -1/3 इज लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 2/3। सो ये आ गया मेरे पास एक कंडीशन फॉर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए। देखो p का रेंज आ गया मेरे पास, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 माइनस p डिवाइडेड बाई 4। अब इसका रेंज भी क्या होगा सर, 0 से लेके 1 होगा मेरे पास। ठीक है ना, पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करना है अपने को यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई 0 से लेके 1 है, तो ये 4 से मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरे पास ये दिस वन। ठीक, इसको अगर अपन सॉल्व करने वाले हैं तो ये हो गया -1, ठीक है, और ये -p, और ये हो गया मेरे पास 3। ये 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया बोथ द साइड्स। ठीक है, तो यहां पे -p है, तो वेरिएबल के सामने कभी भी इनइक्वालिटीज में नेगेटिव नहीं होता है, अनडिजायरेबल केस होता है ये। तो ये नेगेटिव पॉइंट को अगर हम यहां से रिमूव करते हैं, सो पूरे इक्वेशन पे, पूरे इनइक्वालिटीज पे, पूरे इनइक्वालिटी पे मैं माइनस का मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो यहां पे क्या दिखेगा आपको, ये आपको दिखने वाला है सर ये हो गया 1, और जैसे अपन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है, जैसा आप देख सकते हो, ये देख लो यहां पे। तो एक और कंडीशन मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अभी अगर अपन नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मैं इसे यहां पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। ठीक, ध्यान देना आप लोग। तो एक और कंडीशन मेरे पास है 1 माइनस 2p डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस 0 से लेके 1 के बीच में होगी टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो यहां पे देखो, ये अगर मैं p का रेंज फाइंड कर रहा हूं तो ये हो गया 0 और 1 माइनस 2p, और ये हो गया मेरे पास 2। ठीक है, ये -1 को अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो ये हो गया -1 लेस देन इक्वल टू -2p, और लेस देन इक्वल टू यहां पे हो गया 2 - 1, मतलब ये 1। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहां पे हो सकता है मेरे पास -1/2, और ये -p, और ये हो गया 1/2। जैसा मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि भाई वेरिएबल के सामने कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता है इनइक्वालिटीज में। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई।
तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, ये -1/2 और ये p, और जैसे ही माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे इसको सर, ये लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये मेरे पास आपके पास कंडीशन आ चुकी है और आप देखोगे सर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4। अब ये पूरे इनइक्वालिटीज को अगर मैं मर्ज करने वाला हूं तो मर्ज करके आपको यहां पे कुछ मिलने वाला है ऑप्शन के फॉर्म में और वही आपका आंसर बनने वाला है। क्या आपको पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया क्या? तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। फिर अपन यहाँ पे पूरे 4 इक्वेशंस को मर्ज करने वाले हैं यहाँ पे नंबर लाइन पे, ठीक है। अब ये नंबर लाइन पे हम लोग जो मर्ज करते हैं ये आप लोग अपने 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़े होंगे, तो वैसे कुछ फॉर्मेट यहाँ पे यूज होने वाला है। तो इसलिए मुझे लगा कि क्वेश्चन का डिस्कशन होना चाहिए अपने यूट्यूब वीडियोस में, सो दैट्स व्हाई मैंने इस क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो होप सो आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ पे पूरे 4 इक्वेशंस में कैसे लेके आ रहा हूं। और मैंने अभी बोला था कि अपन इसको आंसर देना है अपने को, तो अपन 4 इक्वेशंस का यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा। आपको याद होगा हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने वो डिफरेंट इनइक्वालिटीज गिवन होते हैं और उसे हम लोग याद करो नंबर लाइन पे आके इंटरसेक्शन या उसके कॉमन पॉइंट देखते हैं, ठीक है ना। तो अपने को वही करना है, इन चारों को मर्ज करना है और उसके बाद इसका कंप्लीट आंसर आपको मिलेगा। मतलब 4 इक्वेशंस का यहाँ पे अपने को मर्ज करना है या फिर उसका कॉमन पॉइंट्स आपको नंबर लाइन में शो करना है, ठीक है ना। सो यहां पे अगर बोलो कि सर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, 2, ठीक है, 3 एंड ये देख लो 4, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे, तो मेरे पास नंबर लाइन कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देख लो यहाँ पे नंबर लाइन मेरे पास, ठीक। और अगर मैं इस नंबर लाइन की बात करता हूं तो ये मेरे पास पॉइंट होता है 0, ठीक। अगर अपन आगे देखते हैं तो वहां पे पॉइंट यहाँ पे निकालते जाओ। तो सबसे पहले आपको पॉइंट दिख रहा है सर यहाँ पे -3 है, ये देख लो -3 वहां पे। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे इस जगह पे है 1/3 और यहाँ पे -1/3, ये मेरे पास पॉइंट हो गया 1/2 और यहां पे मेरे पास है -1/2। और क्या पॉइंट यूज हो रहा है अपने पास, ये देख लो अपने पास यहाँ पे 1, ये 1 यहां पे होगा, ठीक। और एक और पॉइंट है सर 2/3, इसका मतलब है कि लेट सपोज ये 2/3 है तो इसको लिया मैंने चलो 1, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे यहां पे मिल चुके हैं, बस अपने को यहां पे इक्वेशन सजा देना है, मर्ज करना है। तो मेरे पास है p ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, तो भाई मेरे पास p का जो रेंज है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, मतलब p का वैल्यू है 1/3 के इक्वल या उससे ग्रेटर वैल्यू। सो ग्रेटर वैल्यू किस तरफ जाएगी, तो p की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाने वाली है। इसका मतलब कि ये 1/3 है और यहां पे अगर आप लिखने वाले हो तो ये हो गया मेरे पास पूरा, ये कंप्लीट करने वाला है। बात समझ में आ रही है, ठीक। अगर मैं सेकंड इक्वेशन को देखता हूं तो सेकंड इक्वेशन आपको क्या दिख रहा है सर, 1/3 से 2/3 के बीच में, ये देख लो -1/3 से 2/3 के बीच में, इसका मतलब है ये देख लो ये यहां पे ये, और इसको मैंने शो किया है सॉलिड डॉट से, ये देख लो सॉलिड डॉट। सर सॉलिड डॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे इक्वल टू भी इंक्लूडेड है, मतलब p की वैल्यू 1/3, p की वैल्यू -1/3, 2/3 सब इंक्लूडेड है, इसलिए सॉलिड डॉट यहां पे। अगर वो इक्वल का साइन नहीं होता तो यहां पे सॉलिड डॉट नहीं लिखते, हम लिखते हैं यहां पे बबल। ये सब पढ़े होगे आप लोग, ठीक है ना। नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं आप लोग को बता रहा हूं यहां पे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 को देख रहा हूं तो इक्वेशन नंबर 3 क्या दिख रहा है सर, 1 से लेके -3, तो सर -3 ये है मेरे पास, ये देखो अपने पास यहां पे ये -3, और इसको कहां तक जाना है अपने को सर, -3 को 1 तक जाने वाले हैं अपन, और ये सॉलिड डॉट। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। अगर अपन आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर क्या है मेरे पास, -1/2 से 1/2 के बीच में। तो यहां पे अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो -1/2 से 1/2 ये अपने पास होने वाला है, दिस वन, ठीक है। ये मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये हो गया मेरे पास -1/3 से 1/3 के बीच में। अब अपने को देखना है सर चारों का यहां पे अपने को इंटरसेक्शन देखना है। सर इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि अपने 4 इक्वेशन को मर्ज करना है और मर्ज करके आपको फाइनल आंसर इसका मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है। अगर मैं 4 इक्वेशन को मर्ज कर रहा हूं मतलब उसे इंटरसेक्शन दे रहा हूं, तो चारों इक्वेशन का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स कहां पे आपको दिखने वाला है सर, कॉमन पॉइंट आपको दिखेगा यहां पे, ये देखो यहां पे
ये अपने को दिख रहा है कि जहां पे 4 इक्वेशंस यहां पे मर्ज हो रहे हैं, इसका मतलब है कौन सा सर, ये एक ऐसा रेंज है, एक ऐसा पहला रेंज है, ठीक है, जहां पे आपको चारों के चारों इक्वेशन मर्ज होते हुए दिख रहे हैं, कॉमन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, चारों का इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पे। अगर बोलो सर कि इसके पहले भी तो हो रहा है, तो 1/3 से आप देखोगे सर -1/3 के बीच में, तो ये 1 2 3 इक्वेशन का यहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये एक ऐसा जगह आपको मिलेगा जहां पे 4 इक्वेशन मर्ज होंगे, इंटरसेक्शन होंगे, कॉमन पॉइंट्स होंगे वहां पे। इसका मतलब कि ये चारों इक्वेशन का यहां पे मर्ज होने वाले हैं, और आप देखोगे सर ये अपने पास इसका फाइनल आंसर मिलने वाला है। ये देख लो, तो इसका अगर अपने को फाइनल आंसर देना है, अगर देखना है अपने को, तो भाई पी का रेंज क्या आने वाला है सर, पी का रेंज यहां पे आएगा, ये देख लो अपने पास सर 1/3 से लेके 1/2 तक। अगर ये सॉलिड डॉट नहीं होता तो अपन क्या बोलते, ये अपन बोलते इक्वल, यहां पे नहीं लेते हम। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, और बस वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुआ है एंड नथिंग एल्स। अगर ये सब चीज आपको करना आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। तो क्वेश्चन आप पूरे चैप्टर में एक अलग हटके था, इसलिए मैंने इसका यूट्यूब में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, सो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे समझ सकते हो क्या आंसर आने वाला है इसका सर, 1/3 से लेके 1/2 तक ये। ठीक, सो यहां पे इस क्वेश्चन का डिस्कशन एंड होता है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, फिर वहां पे भी अच्छे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। ओके क्लास, बाय बाय, थैंक यू।